और आपको बता दें कि यूक्रेन में रूसी हमले से जुड़ा एक और अपडेट है। यूक्रेन के 14 शहरों में भीषण अटैक हुए हैं। 14 शहरों में कीव शामिल है। राजधानी कीव, मिकोलेव, चेरकासी में अटैक हुआ है। इवानो फ्रैंकोविस्क का चर्निहाइव में भी अटैक हुआ है। इन तमाम इलाकों में अटैक हुआ है। कुल मिलाकर 14 शहरों में अटैक किया। घनी आबादी वाले इलाके में अटैक किया गया है। हालांकि आधी रात को खार्किव में कैसे बड़े अटैक को अंजाम दिया गया, उसकी एक और तस्वीर। 4 स्कैंदर एम मिसाइल से यह अटैक का दावा किया गया है, जहां 49 ईरान ड्रोन अटैक से मची है भारी तबाही। हालांकि ये तस्वीर आपके सामने देर रात हुए उस अटैक की है, जहां स्कैंदर एम मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया गया है। और ये आधी रात को खार्किव में हुआ एक और बहुत बड़ा अटैक है। और एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। लगातार ताबड़तोड़ बड़ी खबरें इस वक्त युद्ध के मैदान से सामने आ रही है। बड़ी खबर है, रूस का खार्किव पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। रिहायशी हाई राइज बिल्डिंग पर रूस का हमला हुआ है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा किया जा रहा है। तो रशिया की तरफ से एक बड़ा स्टेप उठाया गया। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा किया गया है उन इलाकों में जहां पर ज्यादा आबादी है। अब खार्किव में ही रूस के ड्रोन अटैक का एक वीडियो, जहां रिहायशी इमारत से कैसे रूसी ड्रोन टकराया, ये उस वक्त की तस्वीर है। इस ड्रोन अटैक के बाद इमारत में विस्फोट हुआ। रिहायशी इमारत हमले में पूरी तरह तबाह। वहीं हमले के बाद खार्किव में इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। जो इस वक्त खबरें मिल रही है, एक्शन में स्टेट इमरजेंसी सर्विस है। मलबे से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए, अफरा तफरी का आलम है और मलबे से रेस्क्यू किया जा रहा है। हर तरफ आगजनी देखने को मिल रही है। कई गाड़ियों में आग लग गई है। जो बड़े विस्फोट हुए हैं उसके बाद मोर्चा संभाला है रेस्क्यू टीम ने और कई जगह पर फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है। पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। ये ऐसा इलाका जहां पर लोग रहते हैं, लोगों की कारें पार्क थी, वहां पर अटैक हुआ है और कैसे आग लग गई है इस पूरे इलाके में, ये बताता है। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 14 शहर मनीष एक साथ जद में आए हैं। रशिया की तरफ से बड़ा स्टेप है, तब जब अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि सीजफायर की नौबत आ जाए, तब जब यूक्रेन ये कोशिश कर रहा है कि उसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मिल जाएं और यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी जाती है रूस की ओर से। वो समय है जहाँ पर बहुत कुछ डिसाइड होना है। अमेरिका ने अपना एक शांति प्रस्ताव रखा है, लेकिन खबर आ रही है कि जेलेंस्की ने ही उसे ठुकरा दिया है, क्योंकि जेलेंस्की उन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है जो अमेरिका की तरफ से एक प्रस्ताव के तौर पर पेश किया जाने वाला था। और वो शर्त क्या है? उन 28 से जो फार्मूला रखा गया है उसमें जो 28 शर्तें हैं, उसको अगर 2 शब्दों में कहा जाए तो सरेंडर यूक्रेन। यानी अमेरिका कह रहा है अब जेलेंस्की से कि यूक्रेन का सरेंडर कर दो और पुतिन की बातें मान लो। युद्ध शुरू होने से पहले पुतिन जो कह रहे थे वो आप मान लो। और पुतिन जो क्या क्या कह रहे थे? पुतिन यही कह रहे थे कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना हो। पुतिन कह रहे थे कि यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वालों के साथ भेदभाव ना हो, रूसी चर्च मानने वालों के साथ गलत बर्ताव ना हो। इसके अलावा यूक्रेन की जो सैन्य क्षमता है वो आधी होनी चाहिए। यूक्रेन के पास परमाणु हथियार या किसी भी तरह के खतरनाक हथियार नहीं होने चाहिए। ये तमाम तरह की शर्तें थी, लेकिन अब एक और एडिशनल हो गया है कि यूक्रेन के 4 राज्य जो रूस के हिस्से में हैं, अब वो रूस के हिस्से में बने रहेंगे। तो जाहिर है कि इससे यूक्रेन में एक किस्म की बौखलाहट है। लेकिन इसके अलावा जेलेंस्की की सरकार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप उनकी ही जांच एजेंसियां लगा रही है, उसकी वजह से इन सब से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जेलेंस्की ने एक तरह का आत्मघाती कदम उठाया कि रूस के खिलाफ लॉन्ग रेंज के मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिसका जवाब क्रेमलिन की तरफ से दिया जा रहा है।